देखेंगे मुंबई की, देश की आर्थिक राजधानी की, जो कि आज सवाल सिर्फ विकास का नहीं, यहां सत्ता के विश्वास का भी उठ रहा है। बीएमसी की मेयर कुर्सी और उस कुर्सी पर बैठने से पहले महायुति की एकजुटता डगमगाती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन नंबर उसके पास पूरे नहीं है। यानी शिंदे के 29 पार्षद 5 स्टार होटल में बंद हैं, तो कहीं हॉर्स ट्रेडिंग का भी डर है, तो कहीं टूट का साया भी है। कैबिनेट मीटिंग से शिंदे और अजीत की दूरी क्या इत्तेफाक रखती है, या फिर अंदर ही अंदर महायुति में सब कुछ ठीक नहीं है? 2.5 साल का फॉर्मूला, बराबरी का सम्मान और सत्ता का गणित, सवाल बड़ा है कि मेयर बीजेपी का होगा या फिर शिंदे गेम पलट देंगे। मुंबई सब देख रही है, महाराष्ट्र सांस रोके खड़ा हुआ है। मेयर कौन बनेगा और कौन टूटेगा, इस पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। जिसे निभा न सकूं ऐसा वादा नहीं करता, मैं अपनी बातें औकात से ज्यादा नहीं करता। मुंबई देश की आर्थिक राजधानी और इसी मुंबई की सत्ता पर इस वक्त सबसे बड़ा सियासी संग्राम, बीएमसी की मेयर कुर्सी। लेकिन सवाल सिर्फ कुर्सी का नहीं, सवाल है महायुति की एकजुटता का। अचानक बड़ा कदम, एकनाथ शिंदे गुट के सभी 29 पार्षद होटल में शिफ्ट। आधिकारिक वजह सुरक्षा, लेकिन राजनीतिक हलकों में चर्चा हॉर्स ट्रेडिंग का डर या टूट की आशंका। बीएमसी चुनाव के नतीजे आ गए, अब मेयर पद को लेकर हलचल है। बीएमसी चुनाव में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। हालांकि मुंबई का मेयर कौन होगा, इस पर अब तक सस्पेंस है। अभी तक की तस्वीर से साफ है कि मेयर बीजेपी का होगा। हालांकि सियासत में कुछ भी संभव होता है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना से बातचीत के बाद ही मेयर का चुनाव होगा। उधर बीएमसी मेयर को लेकर उठापटक बढ़ गई है। शिंदे को अपने शिव सैनिकों के टूटने का डर सता रहा है। खलबली इस कदर है कि एकनाथ शिंदे को अपने पार्षदों को 5 स्टार होटल में शिफ्ट करना पड़ गया। शिवसेना मेयर पद पर दावा कर सकती है। 2.5 साल शिवसेना का मेयर बनाने की मांग, बीएमसी मेयर पर 2.5 साल के फॉर्मूले की मांग। शिंदे 2.5 साल वाला फॉर्मूला चाहते हैं। मुंबई में शिंदे के सभी 29 पार्षद होटल में शिफ्ट। मेयर के लिए बीजेपी को 25 पार्षद चाहिए। कैबिनेट मीटिंग में नहीं पहुंचे शिंदे, ये अजित पवार का कहना है। उधर अजित का कहना है कि कैबिनेट मीटिंग में शिंदे नहीं पहुंचे। याद दिलाना जरूरी है, महाराष्ट्र की राजनीति में होटल पॉलिटिक्स कोई नई कहानी नहीं। मेयर बनाने के लिए बीजेपी को चाहिए 25 पार्षद, अभी नंबर पूरे नहीं। और ठीक इसी मोड़ पर शिंदे गुट के पार्षदों का होटल में जाना कई सवाल खड़े करता है। क्या बीजेपी अपने नंबर पूरे करने की कोशिश में है, या शिंदे अपने पार्षदों को बचाने की रणनीति में? कैबिनेट मीटिंग हुई, लेकिन एकनाथ शिंदे नहीं पहुंचे, न अजित पवार। शिंदे ने फंसाया पेच। बीजेपी बीएमसी में सबसे बड़ी पार्टी, बड़ी पार्टी के बाद भी बीजेपी शिंदे पर निर्भर। 227 सीटों पर बहुमत का नंबर 114। बीजेपी के हिस्से में आई 89 सीटें। शिवसेना को 29 सीटें मिली। शिवसेना की 29 सीटें बीजेपी के लिए जरूरी। 29 सीटों के बिना बीजेपी का मेयर बनना मुश्किल। सवाल उठता है, क्या यह सिर्फ संयोग है, या फिर बीएमसी मेयर को लेकर महायुति में सब कुछ ठीक नहीं? सूत्रों के मुताबिक बीजेपी चाहती है मेयर की कुर्सी, शिंदे गुट चाहता है बराबरी का सम्मान। अजित पवार गुट की भूमिका अब भी सस्पेंस। महायुति का अंदरूनी फॉर्मूला या तो बन रहा है या पूरी तरह बिगड़ चुका है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को शिवसेना के फिर से टूटने की चिंता सता रही है। एकनाथ शिंदे ने बीएमसी नतीजे आने के बाद अपने पार्षदों की टूट से बचने के लिए बड़ा कदम उठाया। उन्होंने अपने चुने गए शिवसेना पार्षदों को 5 स्टार होटल में शिफ्ट कर दिया, ताकि उन्हें कोई खरीद न सके। शिंदे को डर है कहीं बीजेपी उनका अस्तित्व खत्म न कर दे। 30 साल से बीएमसी में शिवसेना बड़ा भाई, बीजेपी छोटा भाई। बीजेपी की सीटें 82 से बढ़कर 89 हुई। शिवसेना की 84 से घटकर 29 हुई। 2.5 साल के पीछे सीएम वाला दर। 2022 में शिंदे ने शिवसेना तोड़ी, बीजेपी ने सीएम बनाया। 2024 में बीजेपी बड़ी पार्टी, शिंदे डिप्टी सीएम बने। पार्षदों की घेराबंदी, होटल शिफ्ट, नंबर गेम और कैबिनेट से दूरी।
ये सारे संकेत एक ही कहानी कहते हैं। बीएमसी मेयर चुनाव आसान नहीं होगा। बीएमसी सिर्फ एक नगर निगम नहीं, ये सत्ता की रीढ़ है और मेयर की ये कुर्सी तय करेगी महायुति में भरोसा रहेगा या टकराव बढ़ेगा, शिंदे झुकेंगे या फडणवीस चलेंगे मास्टर स्ट्रोक। मुंबई देख रही है और महाराष्ट्र की राजनीति सांस रोके खड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, परिचय आपसे करा देते हैं। रत्नाकर सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, स्वागत है आपका। आकाश यादव जी प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी स्वागत है। डॉक्टर सीमा मलिक कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगी, प्रवक्ता है एनसीपी एसपी की। और वरुण सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी स्वागत है। शुरुआत रत्नाकर सिंह जी आप ही से, खेला हो गया है क्या? अभी तक तो जो तस्वीर साफ साफ दिखाई दे रही थी कि महायुति का मेयर बनेगा, अब वो धुंधली क्यों नजर आ रही है? कहानी में ट्विस्ट बाकी है क्या? देखिए, एक चीज मैं स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं कि विधानसभा चुनाव के दौरान भी ये बातें उभर कर आई थी जब रिजल्ट आया था विधानसभा का कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री, किसका बनेगा मुख्यमंत्री, क्या शिंदे साहब फिर बनेंगे मुख्यमंत्री। तमाम बातें चलाई जा रही थी मीडिया में और सुर्खियों में लाई जा। अच्छा। लेकिन अंततोगत्वा हमने कहा था कि हम जो है गठबंधन धर्म निभाते हैं, हम मिलकर बैठकर बात करते हैं, हम संवाद में विश्वास रखते हैं, हम विवाद में विश्वास नहीं रखते। कोई भी विवाद है, बड़ा से बड़ा विवाद, उसको संवाद के माध्यम से हम हल करते हैं। और देखा आपने कि माननीय देवाभाऊ फडणवीस जी जो है मुख्यमंत्री बने। तो निश्चित रूप से इस बार भी चुनाव से पहले ये सारी चीजें जो है अटकलें तभी भी लगाई जा रही थी कि कौन बनेगा मेयर, मराठी बनेगा, हिंदू बनेगा या फिर बुर्का वाली बनेगा। ये तमाम अटकलें चलाई जा रही थी और अभी चुनाव रिजल्ट आने के बाद मामला एक कदम आगे बढ़ गया ना। अब तो तस्वीर ये है कि सवाल ये है कि महायुति में मेयर शिंदे गुट का होगा या बीजेपी का होगा? इस सवाल का जवाब रत्नाकर जी हम तलाश रहे हैं आपसे। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, चुनाव के पहले मीडिया की सुर्खियां जो है अलग होती हैं, चुनाव के बाद जो है मीडिया की सुर्खियां अलग हो जाती हैं। अच्छा। चुनाव के पहले मैं बता रहा था आपको कि मराठी हिंदू बनेगा या फिर बुर्का वाली बनेगा, ये बहुत तेजी से बदला था। चुनाव के बाद अभी ये हो गया है कि बीजेपी बनेगा, बीजेपी का बनेगा या शिंदे का बनेगा। तो ये तमाम अटकलें जो है मीडिया में जारी है। लेकिन मैं अटकलें ऐसे नहीं, कहीं तो आग लगी होगी तभी तो धुआं उठ रहा है ना। रत्नाकर जी ये बताइए कि 29 पार्षदों को लेकर उन्हें क्यों होटल में शिफ्ट कर दिया एकनाथ शिंदे ने? स्टॉप था, वीडियो बनता, कोई ऑडियो डिस्टर्ब आ रहा है बार बार। ठीक है, इस तकनीकी खामी को हम दूर करने का प्रयास करेंगे। तब तक वरुण सिंह जी आपको क्या लग रहा है, कैसे देख रहे हैं आप ये जो अभी हलचल हो रही है? 2024 का कहीं बदला तो नहीं लेना चाह रहे हैं एकनाथ शिंदे? वेरी ऑनेस्ट, अगर आप देखिए मैं मुंबई में बैठा हूँ, मेरी बहुत सारे जो शिंदे इलेक्ट कॉर्पोरेटर्स हैं उनसे बात हुई और वो सारे के सारे एक जगह पर हैं। उन लोगों को ऐसा कुछ नहीं हो रहा है और अभी तक ऑफिशियली कोई भी स्टेटमेंट शिंदे गुट से नहीं आया है कि उन्हें 2.5 साल के लिए मेयर चाहिए बीएमसी में। उल्टा ऑफिशियल स्टेटमेंट जो उनके पुराने कॉर्पोरेटर हैं, जो यूबीटी के कॉर्पोरेटर थे, आदित्य ठाकरे के खास हुआ करते थे और आज शिंदे गुट में है, अमय घोले, उन्होंने कल खुद ही कह दिया कि उनके पार्टी की तरफ से कोई ऐसा डिमांड नहीं है कि बीएमसी के मेयर के लिए उन्हें 2.5 साल के लिए बीएमसी का मेयर चाहिए शिंदे गुट को। एक बहुत सिंपल सा चीज है, आपको ये जानना पड़ेगा कि मुंबई है, मुंबई में आपको पहले चीज तो कोई मेजॉरिटी मार्क नहीं चाहिए होता है इलेक्शन में मेयर जिताने के लिए। यहाँ पर जिस भी कैंडिडेट को एक वोट ज्यादा मिल जाता है वो मेयर बन जाता है। तो ये 114 वाला मार्क मैं गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके ऊपर हार्प ना किया जाए, क्योंकि इससे पहले भी बहुत बार ऐसा हुआ है। अगर पिछले 2017 को ही देखें तो 84 कॉर्पोरेटर्स थे उद्धव ठाकरे के पास और फिर भी उन्हीं का मेयर बना और 82 बीजेपी के पास थे, वो ऑपोजिशन में बैठे। तो ये नंबर गेम यहाँ पर जो है वो उस वक्त हाउस में कितने लोग प्रेजेंट होते हैं, कितने लोग आ पाते हैं, कितने लोग वोट करते हैं और उसके ऊपर बनता है मेयर। तो मेयर के लिए ये 114 वाला मार्क या 28 सीटें कम है या 15 सीटें कम है, इसमें कोई अर्थ नहीं रहता। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि शिंदे गुट के जितने भी कॉर्पोरेटर्स हैं उसमें अधिकांश ऐसे कॉर्पोरेटर्स हैं जो नए हैं।
जो पुराने कॉर्पोरेटर्स यूबीटी से आए थे वो बहुत सारे हार गए। अगर मैं गिनूं तो 2 ही 3 ऐसे कॉर्पोरेटर्स होंगे जो नए हैं, जो जीते हैं, जो पहले भी कॉर्पोरेटर्स, चाहे वो अमय घोले हो या विश्वास कृष्णा राव हो या ऐसे सारे कॉर्पोरेट, या यामिनी जाधव हो। और ये सारे कॉर्पोरेटर्स का एक बात तो ये है कि शिंदे गुट को एक हल्का फुल्का डर जरूर ये है कि उनको डर बीजेपी से नहीं है, उनको डर है यूबीटी से। और प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे ऐसे कॉर्पोरेटर्स हैं जो यूबीटी, देखिए कुछ भी कह लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, यूबीटी ने मुंबई में जितने कॉर्पोरेटर्स जीत के लाए, हालांकि उन्होंने सबसे ज्यादा सीट लड़े थे और उसके मुकाबले तो बहुत ही खराब परफॉर्मेंस रहा, पर जितना एक्सपेक्टेड था उससे अच्छा परफॉर्मेंस उन्होंने किया है। 65 सीट्स वो लेकर आए हैं। तो एक डर कहीं ना कहीं लोकल लेवल पर आता है कि ऐसा तो नहीं कि मुंबई में अभी भी यूबीटी स्ट्रांग है, इसके लिए कॉर्पोरेटर शायद उस तरफ टिल्ट हो। और इसलिए भी एक कारण है कि उन्होंने सारे कॉर्पोरेटर्स को एक जगह पर रखा हुआ है, ताकि उनके अंदर कोई फूट न पड़े। फोन की भी मैंने कल कुछ कॉर्पोरेटर से बात करने की कोशिश की तो पता चला कि बहुत सारे लोगों के पास फोन नहीं है, शायद कॉन्फिस्टिकेट किया है या नहीं, इसके बारे में कोई गारंटी नहीं है, पर ऐसा भी एक रूमर चल रहा है। पर सारे के सारे कॉर्पोरेटर्स शिंदे गुट के एक जगह पे हैं, कोई भी 2.5 साल का डिमांड अभी तक आया नहीं है। उल्टा सबसे बड़ी खबर तो वंदना जी ये है कि यहाँ पर मुंबई में कांग्रेस में सबसे बड़ी कलह निकल आई है कि भाई जगताप जो एक्स कांग्रेस मुंबई प्रेसिडेंट थे, उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि वर्षा गायकवाड़ जो है वो रिजाइन करे। वर्षा गायकवाड़ एमपी भी है और मुंबई प्रेसिडेंट है, वो रिजाइन करे। और ये डिफीट का जो टिकड़ा है कांग्रेस के लीडर्स ने वर्षा गायकवाड़ पर फोड़ दिया है। और कांग्रेस यहाँ पर बड़े प्रॉब्लम में है। जो एक 30 साल पहले तक मेयर जिनका हुआ करता था, आज वो इस हालत में है कि उनके लीडर्स आपस में लड़ रहे हैं। वो एक बहुत बड़ी खबर है। और दूसरी ये कि यूबीटी और एमएनएस शायद साथ में नहीं रहे, ये आकलन भी यहाँ चल रहा है, क्योंकि यूबीटी के जो वोट्स गए खास करके एमएनएस के साथ जाने की वजह से यूबीटी उसका प्रस्ताव कर रहे हैं। जो मुस्लिम वोट्स कांग्रेस के पास चले गए, एमआईएम के पास चले गए, वो चाहते हैं कि उनके पास वापस आए। और इसलिए भी कहा जा रहा है कि ये दोनों पार्टी भी साथ में शायद नहीं होंगे। अच्छा आकाश जी, आप कैसे देख रहे हैं ये जो चर्चाएं हो रही हैं, 2.5 साल के मेयर फॉर्मूले की बात हो रही है, तो यहाँ पर एकनाथ शिंदे के लिए क्या अभी भी विपक्ष के दरवाजे खुले हैं? क्योंकि उद्धव ठाकरे तो हालांकि इनकार ही कर रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहूंगा जी, कि अगर जो महाराष्ट्र से मुंबई को तोड़ने का षड्यंत्र करने वाली भाजपा को सत्ता से रोकने के लिए कांग्रेस पार्टी अगर एकनाथ शिंदे अपना मेयर बनाना चाहते हैं, नॉन बीजेपी मेयर को न बनाते हुए एकनाथ शिंदे जी अपना मेयर बनाना चाहते हैं, तो कांग्रेस उनका समर्थन करेगी। पहली बात मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ। और दूसरी बात, जो भी आंकड़े आए हैं बीएमसी के, पूरी चाबी एकनाथ शिंदे के पास है, ये वास्तव है। इसके पहले का अगर हम लोग अनुभव करें तो विधानसभा के वक्त जब उद्धव ठाकरे को तोड़ा गया और फिर से एकनाथ शिंदे जब बने, तब भी बीजेपी के विधायक ज्यादा थे। ठीक है, आप कह रहे हैं कि वो आप स्वागत करेंगे एकनाथ शिंदे को, आप अपने साथ ले लेंगे, लेकिन आपके 24 पार्षदों से क्या होगा? ये आंकड़ा कितना ही जाएगा? जो बहुमत का आंकड़ा है वो तो फिर भी पूरा नहीं हो पाएगा। अब क्या सबको एकजुट करेंगे? महागठबंधन तो क्या अभी भी नजर आता है आपको वहां पर? मैं वही कह रहा हूँ, मेरे मित्र वरिष्ठ पत्रकार आरएसएस के विचारधारा से और भाजपा के समर्थक है, तो मैं उनको इतना ही कहूंगा कि बीजेपी को रोकने के लिए जो भी हो सकता है कांग्रेस वो करेगी। अगर पर्याय खड़ा होता है तो कांग्रेस 100 नहीं। आकाश जी सुनिए, एक सेकंड आकाश जी, वरुण जी एक मिनट रुकिए। आकाश जी, अगर आप कह रहे हैं कि बीजेपी को रोकना ही आपका मकसद था, तो ये तो मौका आपके पास था जो आपने गवा दिया। आप सब एकजुट होकर चुनाव लड़ते, आपने राज ठाकरे को लेकर बहाना बनाया, आप उनसे दूर हो गए, वंचित अघाड़ी के साथ आप आ गए। अब रिजल्ट आप देख लीजिए कहाँ है। और शायद अगर साथ में चुनाव लड़ते तो तस्वीर कुछ और होती। वंदना जी, ये पूरी जो जीत है भारतीय जनता पार्टी की और महायुति की, ये धनबल से है। इतना पैसा भ्रष्टाचार के माध्यम से जो लूटा हुआ था इन्होंने बहाया और मुंबई अपने ताबे में ली, उसके पीछे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। गौतम अदानी को पूरी मुंबई इनको बेचनी है, बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स है उसमें से भ्रष्टाचार करना है। देखिए आकाश जी, आप मानेंगे नहीं सर, ये तो फिर वही बात हो गई कि आपको लगता आप कह रहे हैं कि हमने पूरी तैयारी की थी, लेकिन जो क्वेश्चन पेपर था वो आउट ऑफ सिलेबस आ गया। ये तो वही बात हो गई। देखिए, जनता इनके खिलाफ थी, जनता को एक क्या बोलती है, बराबर प्लेटफॉर्म नहीं मिला। वंदना जी, प्लेटफॉर्म तो आप लोगों ने आकाश जी देना था ना, आप लोग एकजुट हुए नहीं, आप लोग आपस में बिखर गए और उस बिखराव का फायदा हो गया बीजेपी को। ठीक है, बोलिए वरुण जी, बोलिए।
एक छोटा सा चीज, मुझे ना आकाश जी के एक बात पर बहुत हंसी आती है कि ये कहते हैं कि हम इलेक्शन लड़ना चाहते थे पर लड़ नहीं पाए। यार आपके पास नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। 227, इलेक्शन मैं लड़ा, बता रहा हूं ना, सुनिए लेकिन तो, जो देखिए जो जिस तरीके का धनबल का उपयोग हुआ, 5-5 सुनिए हजार ना, में वोट खरीदे सुनिए गए, तो, इस सुनिए तरह का तो, दुरुपयोग सुनिए हुआ। तो, आकाश जी, बीजेपी का हमेशा आकाश जी, थोड़ा सा वरुण जी को सुन लीजिए, ऐसे सुन लीजिए फेक सर। इलेक्शन होते नहीं है। बिल्कुल, और आप बिल्कुल, आकलन बिल्कुल, करना बंद कर दीजिए। बिल्कुल, आपके बिल्कुल, एनालिसिस में बिल्कुल, कोई दम नहीं है। इस देश के बिल्कुल। अंदर रिफॉर्म्स होना जरूरी है, ठीक उसके है, मैं सिवा बोलूं? परिवर्तन होने वाला नहीं है। मैं बीजेपी केवल ने इतना कहना लोकतंत्र का चाहूंगा, सबसे बड़ा चुनाव तंत्र हाईजैक जी किया जी हुआ है। जी ये जी, सच्चाई सब है। मान्य है, और ये पत्रकार सब बोल के मान्य आपने है। ये सारी जनता के कहानी साथ आकाश जी लड़ाई आपने है। जनता को पहले भी बताई थी, आप मैं अभी भी केवल वही इतना कर रहे कह हैं। रहा आप हूं, लोग हाँ। अपनी जो परीक्षा आप केवल लोगों इतना को कह देनी रहा होती है हूं, उसकी तैयारी पर मंथन नहीं करते। ये वंदना दिक्कत जी, ये है। वंदना जी, अब जो मौका वंदना आपने जी, गवा वंदना दिया जी, उस पर आप चर्चा कर रहे हैं। वरुण जी वंदना बोलिए। जी, एक सेकंड, हाँ, मैं इतना कहना चाहता हूं कि 227 सीट्स थे यहाँ पर, कांग्रेस ने वीवीए के साथ गठबंधन किया और इन्होंने 21 सीट्स पर कैंडिडेट ही नहीं दे पाया। आप मुझे बताइए कि कौन सी भारतीय जनता पार्टी, कौन से उद्धव ठाकरे, कौन से राज ठाकरे इनको रोक रहे थे? और ये कहते हैं कि राज ठाकरे विवादित बयान देते हैं, एंटी नॉर्थ इंडियन है, इसके लिए ये उनके साथ नहीं जाना चाहते थे। चुनाव के 2 दिन पहले तक इनके स्टेट प्रेसिडेंट हर्षवर्धन सपकाल ने एक स्टेटमेंट निकाला था जहां पे उन्होंने बिहार का इंसल्ट किया था। इनके नाना पाटोले जो एक्स प्रेसिडेंट है, उन्होंने कहा था कि उद्धव ठाकरे जैसा कट इंसान कोई नहीं है और उनके साथ ये गठबंधन आज भी करना चाहते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को आपको गाली देनी है, दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको फैक्चुअली करेक्ट करना चाहता हूं, आपके पास कैंडिडेट नहीं थे 21 सीट्स में। आपने सबसे पहले वर्षा गायकवाड़ ने सबसे पहले कहा कि भैया हमको उद्धव ठाकरे के साथ अलायंस में नहीं जाना है, और आज चिल्ला रहे हैं। नहीं थे। आप आप दिया ना गलत वंचित आघाड़ी को कीजिए। चुनाव हो गया है, सबने देखा है। किसने दिया वंचित आघाड़ी को सीट? आघाड़ी के हमारे अलायंस पार्टनर के पास कैंडिडेट नहीं थे, वहां पे हमने देने का प्रयत्न किया। आप सोचिए, ठीक है, अच्छा, रुकिए। सीमा जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। डॉक्टर सीमा मलिक, आपसे हम समझेंगे कि अब जो मेयर है वो शिंदे गुट का होना चाहिए, बीजेपी का होना चाहिए, क्या आप इसको देख रहे हैं किस तरीके से? क्योंकि आप लोगों के लिए तो अपेक्षित परिणाम आए नहीं। ठीक है, नहीं आए, मान लिया नहीं आए ना, वो बात तो खत्म हो गई है। हाँ। चाहे हमारे नहीं आए या कांग्रेस के नहीं आए, हम लोग मानते हैं इस बात को। हम अपने ऊपर मतलब हम सोचेंगे उसके बारे में, सब कुछ करेंगे। हमारी लीडर्स की मीटिंग होगी एंड वी विल थिंक ओवर इट की जो भी है। ये बात तो हो गई खत्म। पर जिस तरह से यहाँ पर बहस हो रही थी, मैं यही सुन रही थी कि हर चीज आपको क्या मतलब हम ही से पूछनी है। आज का जो विषय था कि ये शिंदे, जो आपने मुझसे पूछा कि जो शिंदे और इनमें से कौन सा वो बनेगा, ये एक पर्दा डालना हर चीज पे। देखिए, एक ट्रस्ट डेफिसिट है जो जिस तरह से रिसोर्ट पॉलिटिक्स हो रही है। कोई भी मतलब अगर नहीं देखना चाहता है तो ट्रस्ट डेफिसिट तो फिर आप लोगों में भी हुआ। अपने आप को पत्रकार बोलते हैं और वो महागठबंधन की एकजुटता धराशायी हो गई। चलिए, हमारे लिए तो हो गई, आप चलिए हो गई ना, जो भी हो गया है ना, वो तो बात खत्म हो गई। अब बात ये है कि जो पार्टी चुन के आई है उनमें से मेयर कौन बनेगा। शिंदे एंड उनकी बात कर रहे हो ना बेसिकली। शिंदे एंड बीजेपी के एंड उनके बीच में कितना ट्रस्ट है ये तो हमें पता चल गया। किस तरह से रिसोर्ट पॉलिटिक्स हो रही है। अब ये कहना मतलब एक तो पर्दा डालने वाली बात है ना कि कहीं उद्धव गुट के लोग उनको ना उठा कर लें। और देखिए, पहले भी ऐसे ही हुआ था जब ये हुई थी उद्धव ठाकरे जी और इनमें जो भी हुई थी। तो बेसिक बात ये है कि इनकी आपस में एक नहीं बनती है, ये बात तो सब लोग जानते हैं। और वो भी हमने देखा, जैसे कि देखिए अमरनाथ में जिस तरह से ये शिंदे जी को बिल्कुल नीचे गिराने के लिए ये लोग कांग्रेस से भी मिलने के लिए तैयार हो गए थे, ये भी हमने देखा है। तो वो एक अलग बात है कि हमारे मुझे बोलने दीजिए थोड़ा, काफी देर से आप लोग बोल चुके हैं और जनरली आप यही बोल रहे कि मतलब दिस इज नॉट द इशू कि कांग्रेस ने कांग्रेस के पास सीट थी या नहीं, या उन्हें ठीक है, अब तो हो गया ना इलेक्शन, रिजल्ट्स आ गए ना। अब आज की बात ये है कि ये जो क्या बिल्कुल उस पर पर्दा डालना जा रहे हैं कि नहीं हमारे बीच में कोई रिफ्ट नहीं है और हम तो कोई ढाई साल की बात नहीं कर रहे हैं। एंड एक रिसोर्ट पॉलिटिक्स में तो आप लोग एक्सपर्ट नहीं है। पहले भी हमने देखा कि कैसे गुवाहाटी गए थे लोग और किस तरह से फिर उसके बाद वहां पर गए तो एड्रेस ब्लू में रुके हुए थे। तो अब आज भी अगर आपको अपने लोगों को बचाने की जरूरत पड़ रही है, मुंबई में आपने उनको बंद कर रखा है और फिर आप कहते हैं नहीं कोई बात नहीं है, तो ये कौन बिलीव करेगा इस बात पे? तो ये तो देखना ही पड़ेगा ना। आप जितने भी दावे कर लीजिए, वहां पर आपने अंबरनाथ में क्या आपने पूरी कोशिश करी कि वहां का मतलब पूरा परपंच मचाया, मतलब 11 वहां से ले लो, 4 यहाँ से ले लो, एंड शिंदे जी को हराने के लिए ना। उनके तो अच्छी खासी 28 सीट थी।
तो देखिए मतलब इन चीजों को आज जनता भी समझती है और हम भी समझते हैं। अगर केवल अपोजिशन से सवाल करने से नहीं होगा, ठीक है, हम लोग मानते हैं कि चलिए हमारे जो हम रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे वो चीजें हुई, और वो क्यों हुई वो उसके भी काफी ठीक है, रीजन ठीक है, आप अपनी हार स्वीकार कर रही है रत्नाकर जी। अमित साटम जब कहते हैं कि पूरे 5 साल महायुति का मेयर होगा, फर्क नहीं पड़ता कि चाहे 2.5 साल किसी और का हो, 2.5 साल किसी और का हो, लेकिन महायुति का होगा, यानी कहीं ना कहीं तो चिंगारी भड़क रही है और इसीलिए अमित साटम को ये कहना पड़ रहा है। वंदना जी, मुझे थोड़ा सा समय दीजिएगा, मैं अपनी बातों को रखने के लिए काफी देर से मैं लोगों को सुन रहा था और मुझे पहली बार भी मौका पूरी तरह से नहीं मिला। और अगर कोई और क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, क्योंकि मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं ताकि जनता को पता चले कि हकीकत क्या है। अभी हमारे भाई साहब जो है कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ पे बैठे हैं, वो कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बार बार आरोप लगाने का काम कर रहे थे कि धनबल से जीतता है। अरे आप जब भी हारते हैं तो जनता के जनादेश का हमेशा से आप अपमान करते हैं। राहुल गांधी जब भी हारते हैं कहते हैं कि ईवीएम के माध्यम से हार कर रहे हैं और चुनाव आयोग पे आरोप लगाने का काम रत्नाकर जी सुनिए ना सर, हटाइए ना, रिजॉर्ट पॉलिटिक्स पर जवाब दीजिए। आप लोग मुझे बोलने नहीं देंगे, आप लोग मैं पिछले 20-25 मिनट में मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, एक सेंटेंस बोला। रत्नाकर जी बोलिए। तो आपके पत्रकार बोल रहे हैं ना, वो पूरे टाइम से बोले जा रहे हैं। बताइए, मैं फिर जो पत्रकार हैं वो केवल रत्नाकर जी बोलेंगे मेरे सवाल का जवाब। सर, रिजॉर्ट पॉलिटिक्स को लेकर जो अमित साटम कह रहे हैं कि महायुति 5 साल रहेगी, इससे कोई मुद्दा नहीं होना चाहिए कि 2.5 साल कौन होगा, 2.5 साल कौन होगा, लेकिन क्या वो इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि इस तरह के फॉर्मूले की चर्चा हो रही है और एकनाथ शिंदे दबाव बना रहे हैं आप लोगों पर? रत्नाकर जी, मैं अभी उसी बात पे आने वाला था, चूंकि इन्होंने आरोप लगाया तो उसका स्पष्टीकरण देना जरूरी है। दूसरी बात, रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की जो बात आ रही है और मेयर की बात आ रही है, उस पे ही मैं आ रहा था। देखिए, रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की बात कर रही हैं ये लोग। मैं ये बताइए, अगर आज उनके जो नगर सेवक हैं वो होटल्स में रुके हुए हैं, ये किस आधार पे या क्या कारण है, उसके पीछे का मैं तथ्य बताना चाहता हूँ। यही संजय राउत जो है वो कह रहे हैं कि तख्ता पलट सकते हैं हम। अगर इस तरह के शिवसेना के नेता का बयान आएगा कि हम तख्ता पलट सकते हैं, अगर उद्धव ठाकरे इतने डर गए सर, इतने डर गए आ रहे हैं और नगर सेवक कहते हैं कि हमारे आकाश जी सर, बीच में नहीं बोलिए, ऐसे समझ में नहीं आएगा। रत्नाकर जी बोल रहे हैं, एक एक करके बोलिए सर, अपनी बात रखिए। आकाश जी बात में बोले नहीं करता, रत्नाकर जी किसी के बीच में नहीं बोला है। ठीक बात है, बोलिए रत्नाकर जी। डिस्टर्ब करने का काम ये लोग कर रहे हैं, ये हार की बौखलाहट है इनकी। अच्छा, आप तो ज्यादा बौखलाहट आप ही लग रहे हैं। चलिए रत्नाकर जी बोलिए। तरीका है क्या मैडम? आप किसी पार्टी के अधिकृत प्रवक्ता हैं, तरीका है ये क्या? आप अपनी बातों को रखिए, इस तरह से डिस्टर्ब करने का क्या मतलब है? बोलिए रत्नाकर जी, बोलिए। दूसरी चीज वंदना जी मैं कहना चाहूंगा, देखिए अभी मैंने कहा कि संजय राउत ने कहा कि हम तख्ता पलट सकते हैं। उद्धव ठाकरे जी से जब उनके नगर सेवक मिलने गए तो उन्होंने ऑन एयर कहा कि हमारा सपना अभी मेयर बनने का टूटा नहीं है। तो निश्चित रूप से कांग्रेस हो और उबाठा हो और जो अगर इनका सपना जो है कि तोड़ करके हम अपना मेयर बना सकते हैं, तो इस तरह का समीकरण बनने लाजिमी हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर इन सब परिस्थितियां न आए सामने, इसलिए हर व्यक्ति हर पार्टी का चाहता है कि हमारे सुरक्षित रहें जो भी नगर सेवक चुन कर आए हैं। दूसरी चीज मैं आमदार के ऊपर आना चाहता हूं। आमदार पर प्रश्न किया आपने। देखिए, माननीय फडणवीस जी ने, देवा भाऊ ने कहा है और स्पष्ट रूप से कहा है कि इस तरह की परिस्थितियां पहले भी अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन हम जो है गठबंधन धर्म निभाते हैं और हम दोनों जो बैठ करके इस बात के निर्णय ले लेंगे कि मुंबई का मेयर कौन बनेगा। और मैं आपको बता दूं, मुंबई का मेयर भारतीय जनता पार्टी का बनेगा, चाहे शिंदे गुट का बनेगा, कोई भी बनेगा, लेकिन हमारा जो जनता से वादा है वो वादा जरूर हम पूरा करेंगे। रत्नाकर जी देखिए, यहाँ भी विरोधाभास दिखाई देता है। देखिए सर, सुनिए, आप कह रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस इस बात को कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे के साथ बैठकर वो चर्चा करेंगे, मेयर कौन होगा तय कर लेंगे, लेकिन शाइना एनसी कह रही हैं कि मराठी महिला होगी महापौर। इसका क्या मतलब है? देखिए वंदना जी, निश्चित रूप से जो शीर्ष नेता हैं हमारे गठबंधन के, वो बैठकर तय करेंगे। और हमने तो हमेशा से गठबंधन धर्म निभाया है ना। हम तो अपने से कम संख्या वाले शिवसेना शिंदे गुट को भी हमने मुख्यमंत्री बनाया है, शिंदे जी को। तो हम हमेशा से गठबंधन धर्म को निभाते आ रहे हैं और हम इसके लिए तैयार रहते हैं कि जनता की
सेवा कैसे हो, जनता का विकास कैसे हो, राज्य का विकास कैसे हो, मुंबई को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का शहर कैसे बनाया जाए, इस शहर में जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों को फ्लैट कैसे दिया जाए, इसके लिए हम काम करते हैं। और निश्चित रूप से हमारे यहाँ, मैंने पहले भी कहा कि हमारे यहाँ कोई विवाद नहीं है, हमारे यहाँ तो फिर 2024 में क्या हो गया था सर? शिंदे के नेतृत्व में चुनाव लड़ा था, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बन गए थे, क्या इसी बात का एकनाथ शिंदे अब बदला लेना चाह रहे हैं, इसलिए प्रेशर बना रहे हैं? कोई बदलाव की बात नहीं है। ये वो शिवसेना नहीं है, ये वो शिवसेना नहीं है जो चुनाव तो साथ में लड़ती है, लेकिन चुनाव लड़ने के बाद जब परिणाम आते हैं तो कांग्रेस की सीएम बनने के लिए कांग्रेस की गोद में बैठ जाती है। ये वो शिवसेना नहीं है, ये गद्दार शिवसेना नहीं है जो सत्ता के लालच में हमको मुख्यमंत्री बनाओ, नहीं तो हम कांग्रेस के साथ चले जाएंगे और अपनी विचारधारा से समझौता कर लेंगे। वो हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे की शिवसेना के विचारधारा से समझौता कर लेंगे और जनाब बाला साहब ठाकरे कहलाना शुरू कर देंगे। ये शिवसेना नहीं है, ये शिवसेना जो है वो सिद्धांतों वाली शिवसेना है, अच्छा। विचारधारा वाली शिवसेना है। हाँ। और निश्चित रूप से हम जो मिल बैठ करके इस पर निर्णय ले लेंगे कि अगला मेयर कौन बनेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं वरुण जी से सवाल लेना चाह रही थी, लेकिन उससे पहले आकाश जी और सीमा जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। पहले आकाश जी आप बोलिए, उसके बाद सीमा जी आप। अगर हम चाइना एनसीजी के बयान को सही मानते हैं तो मैं मेरे मित्र रत्नाकर सिंह साहब से पूछना चाहूंगा कि जो कृपा शंकर सिंह भाजपा के वरिष्ठ नेता है, उनका जो बयान था कि हम उत्तर भारतीय मेयर बनाएंगे, तो ये सपना तो कहीं ना कहीं टूट गया उनका। दूसरी बात, जो रत्नाकर सिंह जी की बौखलाहट दिख रही है, आज होम मिनिस्टर कौन है देश का? तो देवा बाबू है, देवेंद्र फडणवीस है महाराष्ट्र का। तो आज इनके एमएलए, इनके पार्षदों को अगर रिसोर्ट में छुपाया जा रहा है और संजय राउत और उद्धव ठाकरे जी के बयान के ऊपर ये इतना ये ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनके होम डिपार्टमेंट की होम मिनिस्टर पे प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं कि इनके पार्षदों का ही प्रोटेक्शन नहीं कर सकते। तो ये एक अपने आप में रत्नाकर सिंह जी जो जिस तरीके, देखिए केडीएमसी में भी एकनाथ शिंदे जी बार्गेन करेंगे, मुंबई में भी करेंगे, कि उनकी बिल्कुल आंकड़े जो है बीएमसी के वो उस तरीके से है कि उसका फायदा एकनाथ शिंदे एज अ पॉलिटिशियन, उन्होंने विधानसभा में सीएम बनते वक्त भी उठाया था और अभी भी उठाएंगे। ही इज अ पॉलिटिशियन अल्टीमेटली, जो अपने विचारधारा को तोड़ के उद्धव ठाकरे को सीएम पद से हटा के जो सीएम बना है, वो मामूली इंसान नहीं है। एकनाथ शिंदे से बड़ी हमदर्दी हो रही है आपको। अच्छा सीमा जी अब आप बोलिए। देखिए मैं तो ये कह रही हूँ कि जिस तरह के बातें हो रही हैं, फिर ये कहना कि वो उनको हमने संजय राउत जी के स्टेटमेंट की वजह से उनको बंद करके रखा हुआ है, रिसोर्ट पॉलिटिक्स जो ये हो रही है, या हमने पहले भी देखी थी कि किस तरह से वो लोग बने थे उस समय, जिस मतलब पहले के आप सब लोग जानते ही उस बात को मैं रिपीट नहीं करना चाहती। पर देखिए जिस तरह से आप ये आज ये कैसे कह सकते हैं कि मतलब ये बिकॉज ऑफ एक स्टेटमेंट देते हैं संजय राउत जी, जिनके बारे में आप लोग हमेशा ही बोलते हैं कि ये तो सुबह सुबह शुरू हो जाते हैं, इनका सुबह सुबह का कुछ ना कुछ ऐसे ही अनर्गल कोई स्टेटमेंट होता है, इनके स्टेटमेंट क्या क्या वैल्यू होती है, उसके लिए आपने सारे सांसद अपने मतलब वहाँ पर बंद कर दिए हैं। उनका टेलीफोन भी खुद ही बोल रहे हैं, उनका टेलीफोन पे भी अवेलेबल नहीं है। तो मतलब ये बात कौन मानेगा? देखिए है ना, जो भी दीजिए। और अगर आपके बीच में अभी तो कल तक तो आप बोल रहे थे कि मतलब हमारा ही बनेगा पूरे, उसमें पहले ही आपने जब तक डिक्लेयर नहीं हुआ थे इलेक्शंस के रिजल्ट्स, आपने हल्ला मचा दिया कि भाई हम जीत गए हैं और हमारे तो मतलब पूरे हमने पता नहीं कितने हमारे कैंडिडेट्स आ गए हैं, 116 118 पता नहीं क्या क्या जो भी है, हमारा ही बनेगा। अब आज आपके सोच नीचे हो गए, आप बोल रहे चाहे बीजेपी का बनेगा या शिंदे के बनेंगे। तो देखिए ये सब चीजें हर के समझ में आती हैं। ये कहना कि अगर आप इस बात से आप उसको डाइवर्ट करना चाहेंगे कि भी कांग्रेस में इतनी लड़ाई हो रही है और आपकी सीट नहीं है, ठीक है हमारी सीट नहीं है, हम आकलन करेंगे अपना, है ना, हमने तो मान लिया हमारी नहीं आई। और देखिए जो भी संजय राउत के बयान को इतना सीरियसली बीजेपी कब से लेना शुरू कर गई, इस पर हम उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन वरुण सिंह जी, जो प्रदर्शन बीजेपी का इस बार रहा है वाकई अब वो काबिले तारीफ है, लेकिन अजीत पवार और शिंदे गुट क्या इससे असहज हो गए हैं एनडीए के भीतर? क्या उनको अब ऐसा लग रहा है कि उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा आने वाले वक्त में? रत्ना जी, एक चीज मैं आपको पहले क्लियर कर दूं कि चाइना एनसी या कोई भी व्यक्ति डिसाइड नहीं कर सकता कि मुंबई का मेयर कौन बनेगा। देयर इज अ प्रोसेस फॉर इट। स्टेट गवर्नमेंट लॉटरी के जरिए सारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस के अपॉइंटमेंट होते हैं कि यहाँ पर ओबीसी महिला होगी या महिला होगी या ओबीसी मैन होगा या जनरल होगा। कोई भी पॉलिटिशियन नहीं तय कर सकता कि हु विल बिकम द मेयर ऑफ एनी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इन महाराष्ट्र। इट इज द प्रेरोगेटिव ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एंड द स्टेट इलेक्शन कमीशन हु डिसाइड इट वाया लॉटरी। आपका जो सवाल है उसका मैं जवाब दे देता हूँ कि देखिए पहला चीज तो ये है
आज इस इलेक्शन के बाद सबसे पहली चीज जो समझ में आती है वो ये है कि हमारे साथ बहुत से ऐसे लोग बैठते हैं जिन्हें पॉलिटिकल समझ के नाम पर, पॉलिटिकल साइंस के नाम पर ज्यादा जानकारी नहीं है। कोई भी डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर अपनी पोस्ट को और 18-12 मंत्रियों के पोस्ट को एक मेयर पोस्ट के लिए जाने नहीं देगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट जो आपने सवाल पूछा कि क्या अजीत पवार और एकनाथ शिंदे, एब्सोल्युटली उनको उनकी जो हम कहते हैं एक तरीके से राजनीतिक हैसियत, वो इस इलेक्शन के जरिए समझ में आ गया है। उन्हें भी ये समझ में आ गया है कि विदाउट बीजेपी उनको जीतना बहुत मुश्किल है। यहां तक कि पुणे में जहां अजीत पवार की बैस्टियन मानी जाती है, जहां शरद पवार की बैस्टियन मानी जाती है, जहां अजीत पवार और शरद पवार साथ में भी आए, वहां पर भी वो बीजेपी को नहीं हरा पाए। जहां कल्याण डोंबिवली को एक टाइम पर शिंदे सेना की बैस्टियन मानी जाती थी, आज बीजेपी और शिंदे सेना साथ में आए, फिर भी बीजेपी केवल 1 सीट उनसे पीछे है। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट के नाते हमें ये समझने की जरूरत है कि आज उद्धव सेना, शिंदे सेना हो या अजीत पवार हो, उन्हें इस चीज पूरी तरीके से समझ में आना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के बिना, और उन्होंने इस चुनाव के जरिए बता भी दिया, और ये चुनाव के जरिए हम आम आदमी के सामने भी एक चीज आ गई है कि विदाउट बीजेपी शिंदे और विदाउट बीजेपी अजीत पवार की जो, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था कि शिंदे के बगैर भी बीजेपी को मुश्किलें हो रही थी। अब शिंदे के लिए आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, सीमा जी बोलिए। मैं जवाब देता हूँ। वंदना जी, आकाश जी आ रही हूँ आपके पास। सीमा जी बोलिए। सीमा जी, मैं बोलूं जी मैं बोलिए। तो देखिए, मैं तो यही कह रही थी कि जिस तरह की बात है ये, देखिए हर आज किसको ज्यादा जरूरत है, बीजेपी को ज्यादा जरूरत है शिंदे जी की, या शिंदे जी की, या उनके दोनों अलायंस की किसी की जरूरत है या नहीं, आप ये बताइए, है ना। क्या उनको जरूरत नहीं है, वो छोड़ देंगे शिंदे जी को ऐसे ही, है ना। तो बेसिक बात ये है कि ये सब कहना एक ये म्यूचुअल चीज होती है। हर कोई, ये छोटी पार्टी बड़ी पार्टी या बीजेपी के बिना ये नहीं हो पाएगा। बीजेपी ने भी कितने राज्यों में हम सब जानते हैं कि किस तरह से उन्होंने दूसरे लोगों की हेल्प लेके अपनी गवर्नमेंट बनाई है। तो ये इस तरह का कहना कि इनको पॉलिटिकल समझ नहीं है, तो मुझे नहीं पता कि आपको कितनी पॉलिटिकल समझ है दूसरों पे कमेंट करने से पहले। तो ये आज का आप देख लीजिए, क्या उनको जरूरत नहीं है शिंदे जी की, और क्या शिंदे जी और जो एनसीपी है वो इन चीजों को समझते हैं। एकनाथ शिंदे क्या गैर जरूरी हो गए हैं? एक और सवाल रत्नाकर जी से मैं पूछूंगी। आकाश जी जल्दी से बोलिए, उसके बाद रत्नाकर जी के पास जा रही हूँ मैं। वरुण सिंह को मैं पहले बता दूं कि ये पॉलिटिकल साइंस के हम स्टूडेंट नहीं है, हम पॉलिटिशियन हैं। और आपको मैं बता दूं, एकनाथ शिंदे जो है, जब खुद यूडी मिनिस्टर थे, उनके सभी लोग मिनिस्टर थे, फिर भी उद्धव ठाकरे से गद्दारी की और सीएम बने। और मैं बता दूं, अभी जो आप बोल रहे हैं ना, डेप्यूटी सीएम है और 12 मिनिस्टर है, उनको क्या पावर है और क्या दिक्कत है, हम एज ए पॉलिटिशियन रोज देखते हैं कितना फंड उनके डिपार्टमेंट को जाता है, किस तरीके से वहाँ गवर्नेंस हो रहा है और कैसे एकनाथ शिंदे परेशान है। और ये जो उनके हाथ में अभी जादू की छड़ी आई है, उसका एज ए पॉलिटिशियन वो यूज करेंगे। आप पॉलिटिकल साइंस के खाली विद्यार्थी है, हम पॉलिटिशियन है और सच्चाई रोज मंत्रालय में देखते हैं और परफॉर्मेंस देखते हैं, एज अपोजिशन देखते हैं। तो हमें मत सिखाइए। आप ऐसे लोगों को लेके आती है वंदना जी, जो खुद पॉलिटिकल साइंस पहली बार आए हैं, जो मुझे पहली बार देखा है इनको। ठीक है। अच्छा रत्नाकर जी, जून 2022 में जो रिजल्ट पॉलिटिक्स यहाँ पर की गई थी एकनाथ शिंदे की ओर से आपके फेवर में, अब वो आपके खिलाफ कर रहे हैं क्या? कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि उनको वो सम्मान नहीं मिल रहा है एनडीए में, या फिर ये सही मौका है अपने अपमान का बदला लेने के लिए? और संजय राउत को सीरियसली कब से लेना शुरू कर दिया आप लोगों ने? नहीं वंदना जी, जो रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की बात कह रही हैं आप, और जो शिंदे जी को अलग होने की बात कह रही हैं, देखिए अभी आकाश जी भी कह रहे थे कि गद्दारी की और सीएम बन गए। मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं कि 2019 में यही शिवसेना जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ी थी। और तभी यही निर्णय हुआ था कि हम मिलकर साथ में जो है सरकार बनाएंगे। लेकिन सत्ता की लालच ऐसी कि सीएम बनने की भूख ऐसी कि इन्होंने, मैंने कहा ना, इन्होंने अपने विचारधारा से समझौता कर लिया और हिंदुत्व की राह से जो है भटक गए और उनके साथ जाके बैठ गए जो भारत तोड़ो विचारधारा रखते हैं, जो शर्जील इमाम और उमर खालिद जैसे लोग जो ये कहते हैं कि असम को भारत से अलग कर दिया जाएगा और नॉर्थ ईस्ट को भारत से अलग कर दिया जाए, ऐसे लोगों के साथ आदित्य ठाकरे मंच शेयर करते हैं। तो निश्चित रूप से आप यह दर्शाता है कि आप हिंदुत्व की राह से, जिसका मूल तत्व था शिवसेना का, उससे आप भटक गए।
आप सिर्फ सत्ता की लालच में सीएम बनने के लिए गद्दारी किए। गद्दारी तो आपने किया ना, आपने भारतीय जनता पार्टी के साथ गद्दारी किया और आप मुख्यमंत्री बन गए। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा वंदना जी, अभी हमारे आकाश भाई कह रहे थे, कृपा शंकर सिंह का जी का नाम ले रहे थे और कह रहे थे उनका तो स्टेटमेंट आया था कि उत्तर भारतीय मेयर बनेगा। बिल्कुल मैं बता देना चाहता हूं, जब भी कृपा शंकर सिंह जी मीरा रोड में गए थे, एक कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों ने पूछा कि मीरा भाईंदर का मेयर कौन बनेगा, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि आप लोग इतनी सीट जिताइए, उत्तर भारतीयों को इतना सीट लेकर आए कि यहाँ का उत्तर भारतीय मेयर बने। मतलब जिसका सबसे ज्यादा अगर नगर सेवक आएगा तो वो मेयर बनना उसका लगभग तय रहता है। तो उनका कहना ये था। और दूसरी चीज मैं स्पष्ट कर दूं, देवा भाऊ ने कहा है इंटरव्यू के दौरान ये प्रश्न पूछा गया था उनसे, तो उन्होंने कहा था कि उत्तर भारतीयों की सहभागिता इस मुंबई को बनाने में है और 3-3, 4-4 पीढ़ियों से उत्तर भारतीय यहाँ पे रहते हैं और वो अब ये कहना कि उनको वो पर प्रांतीय बारी है, ये ठीक नहीं है। वो भी आज मुंबईकर हो चुके हैं, मराठी हो चुके हैं, मराठी अच्छे से बात करते हैं, मराठी संस्कृति का जो है पालन करते हैं, गणपति का त्योहार अपने घरों में मनाते हैं, तो वो भी मराठी है और वो भी कोई भी जो है मराठी हिंदू जो होता है वो मेयर बन सकता है। ये उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था। ये मैं आपको बता दूं आकाश यादव जी। रत्नाकर जी, मैं आपका समर्थन करता हूँ। आपने बहुत सही कहा कि यह उत्तर भारतीय और महाराष्ट्र का सवाल नहीं, मुंबईकर का सवाल है और आपके भावनाओं की मैं कदर करता हूँ। दूसरी बात, आपने जो कहा धर्म की राजनीति, धर्म हिंदू मुस्लिम आप सिर्फ इसलिए करते, सत्ता पाने के लिए करते। आप खुद एमआईएम के साथ अकोट में बैठे थे, पीडीपी के साथ जम्मू कश्मीर में बैठे थे, तो ये किस तरीके की राजनीति भाजपा करती है ये आप बोले नहीं। दूसरी बात कि आज आप जो बोल रहे थे उद्धव ठाकरे कैसा आपको ये करके सीएम बन गए, देखिए ये अपॉर्चुनिटी का खेल है, पॉलिटिक्स इज गेम ऑफ अपॉर्चुनिटी। और हम वही कह रहे हैं कि आज अपॉर्चुनिटी एकनाथ शिंदे के पास है और एकनाथ शिंदे जिस तरीके से बचे हुए एक राजनीति तज्ञ हैं, तो वो निश्चित तौर पे कुछ अलग करेंगे। ये हम एक एज ए लेमैन कह रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं कह रहा हूं, अगर नॉन बीजेपी का जो हमको डर क्या है कि महाराष्ट्र से मुंबई को तोड़ने का जो षड्यंत्र गुजराती के इनके आका कर रहे हैं, उसको रोकने के लिए अगर एकनाथ शिंदे भी प्रांतवाद की बात कर रहे हैं, फिर प्रांतवाद की बात कर रहे हैं आकाश जी। नहीं वरुण जी, एकनाथ शिंदे को किस बात का डर है? एकनाथ शिंदे को किस बात का डर है कि 25 पार्षद उन्होंने पहुंचा दिए हैं होटल में और इस रिजॉर्ट पॉलिटिक्स का ऐसे वक्त में क्या मतलब है? एक सेकंड रत्नाकर जी, सीमा जी रुकिए, वरुण जी बोलिए। देखिए, पहला चीज तो मैंने पहले भी कहा कि एकनाथ शिंदे को एक ही डर है, ऐसा नहीं है कि डर नहीं है। डर ये है कि मुंबई में जिस तरीके का परफॉर्मेंस यूबीपी ने किया, 160 लड़ने के बाद 65 जीत कर आए हैं, उससे एक डर बहुत बड़ा होता है, खास करके लोकल लीडर्स के लिए, कि क्या आज भी उनका वर्चस्व है। तो शायद वही एक कारण है। और जिस तरीके की पॉलिटिक्स हमने महाराष्ट्र में देखा है इससे पहले कि होता है, ऐसा नहीं है कि कैंडिडेट्स नहीं तोड़े जाते हैं या कैंडिडेट्स तोड़े जाते हैं। शिवसेना 2017 की मैं बता दूं, मनसे के 7 कॉर्पोरेटर्स जीत कर आए थे। 6 महीने के अंदर ही मनसे के 7 में से 6 कॉर्पोरेटर्स यूबीटी, उस वक्त यूनाइटेड शिवसेना थी, उसमें चले गए। तो ये डर हमेशा से रहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे के लोगों को तोड़ते हैं। और मैं केवल इतना कहना चाहूंगा, आई डोंट नीड अ सर्टिफिकेट फ्रॉम मिस्टर आकाश यादव एंड सीमा मलिक, बट इफ दे वांट टू चेक माय क्रेडेंशियल्स, कौन तोड़ रहा है? वरुण जी आप ही के जवाब से सवाल है, कौन तोड़ना चाहता है इन पार्षदों को? कांग्रेस, एनसीपी या फिर उद्धव गुट? नो, देखिए, नो वन इज ट्राइंग टू ब्रेक राइट नाउ। उद्धव ने भी क्लियरली कहा है कि उन्हें किसी से इंटरेस्ट नहीं है और कांग्रेस शायद इस पोजीशन में अभी नहीं है कि वो डिक्टेट कर सके कि उनके साथ कौन आए कौन नहीं आए। एनसीपी शरद पवार 1 सीट के साथ है, वो भी इस पोजीशन में नहीं है, और एनसीपी अजीत पवार भी ये पोजीशन में नहीं है विद 2 एमएलए। तो अल्टीमेटली खतरा अपनों से ही है ना वरुण सिंह जी? नहीं, ना ही उन्हें बीजेपी से खतरा है, क्योंकि बीजेपी और वो साथ में जब कोई आधिकारिक प्रवक्ता आप है नहीं तो आप क्यों बोल रहे हैं? के बात को आप गलत बता रहे हैं। तो शाइना की बात गलती है ना भाई, अरे वो प्रोटोकॉल नहीं पता। अरे मैं सीमा जी, अरे शाइना मुंबई में वहाँ की आधिकारिक प्रवक्ता है।
अरे बट हाउ कैन शी डिसाइड? एक सेकेंड, ना तो देवेंद्र फडणवीस डिसाइड कर सकते हैं, आप तो आधिकारिक प्रवक्ता है भी नहीं किसी के, तो फिर आप क्या बोल रहे हैं? मैं कह रहा हूँ नहीं वरुण जी, आप जितने कॉन्फिडेंस के साथ उनका पक्ष रख रहे हैं ना, इसलिए वो लोग सवाल पूछ रहे हैं। अच्छा सीमा मलिक जी, एक सेकंड नहीं, वंदना जी, दिस वुड बी रॉन्ग। मैंने किसी पार्टी का पक्ष नहीं रखा। मैंने कहा कि गवर्नमेंट और स्टेट इलेक्शन कमीशन डिसाइड करता है रिजर्वेशन के थ्रू कौन किस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का मेयर बनेगा। ये फैक्ट है, ये लॉ है, ये लीगल है। ठीक है सीमा मलिक जी बोलिए। ठीक है सीमा मलिक जी बोलिए। आकाश जी आ रही हूँ सर आपके पास। मैं तो यही कह रही हूँ, देखो मैं तो यही कह रही हूँ, रिजर्वेशन और कैटेगरी डिक्लेयर करता है। प्लीज आकाश जी, वरुण जी, कृपया शांत हो जाइए सर। सीमा मलिक जी को बोलने दीजिए। सीमा जी, देखिए सर, मैम मेरे ख्याल से आप पढ़े लिखे हैं ही नहीं, आपको पत्रकार किसने बनाया? चलिएगा, आप जाके पूछ लीजिए। नहीं, एक दूसरे को सर्टिफिकेट देने के लिए यहाँ पर हमने आप लोगों को नहीं बुलाया सर। अपने अपने विचार आप साझा कर सकते हैं, हमारे दर्शक देख रहे हैं। नहीं, ये बिना मतलब की बहस में मत पड़िए सर, मुद्दे को डाइवर्ट मत करिए। सीमा जी बोलिए। देखिए मैं तो यही कह रही हूँ कि शाइना एनसीजी है, मैंने बहुत डिबेट्स उनके साथ करे हैं। हम लोग ने भी काफी सालों से, मैं भी आधिकारिक प्रवक्ता हूँ अपनी पार्टी की, एंड वो भी हैं। तो हम ज्यादा सीरियसली उनकी बात को लेंगे या इनकी बात को लेंगे, जो एक पत्रकार बैठे हुए हैं और सबकी समझ के ऊपर वो सवाल उठा रहे हैं। हम लोगों ने तो कुछ बोला नहीं, इन्होंने सबकी समझ के सवाल उठाया ना। सवाल उठा रहे हो? नहीं, मैं तो नहीं उठा रही। आप मिस मलिक, मैं किसी को आप सवाल उठा रहे हैं। मैं आपको पहली बार जिंदगी में देख रहा हूँ। 20 साल से मुंबई में यही बात सीमा जी भी आपके लिए कह रही है सर। वरुण सर बोलने दीजिए सर। मैं तो वरुण जी बोलने दीजिए। प्रवक्ता हूँ, ऑलमोस्ट 9 साल से सब लोग जानते हैं। जर्नलिज्म का सवाल उठाइए। आपको ना, आप लोग जब बैठे हुए थे सत्ता में और जब शिंदे सवाल तो आपने उठाया ना, हमने तो किसी पे सवाल उठाया नहीं। आपने नहीं देखा, वो आपकी गलती है ना। देखा आप लोग हो गलत है ना, आप लोगों को तो सीधी सी बात है। आप जो हमसे वरुण जी एक सेकंड उनको बोलने दीजिए सर। बोलने नहीं दे रहे हैं। सीमा जी बोलिए। सीमा जी मुद्दे पर आइए। आप मुद्दे पर आ रही हूँ मैं जी बोलिए। देखिए बेसिक बात ये है कि किसी की भी वो करना कि भाई वो बीजेपी के बिना वो नहीं कर सकते। देखिए अगर बीजेपी को उनकी जरूरत है, उनको भी बीजेपी को बहुत जरूरत है उनकी, शिंदे की ग्रुप की जो है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। और देखिए मतलब जो चीजें हुई हैं उनके बारे में हम लोग ने भी आकलन करा है, ठीक है। जो हम ये नहीं कहते, और काफी चीजें हुई हैं जिनको भी हमने देखा है कि किस तरह से 68 कैंडिडेट्स यहाँ पे अनअपोज्ड चुन दिए गए। और जहाँ तक जो मनी डिस्ट्रीब्यूशन एंड मसल पावर, ये सब चीजें भी हमने देखी हैं। वो एक सीधी सी बात है कि लेवल प्लेइंग फील्ड अगर आप अपोजिशन को नहीं देते हैं तो वो चीजें तो हैं ही। ऑफकोर्स हम आज उनकी बात नहीं करना चाहते, उनके बात हम उठाएंगे, और जो भी चीजें हैं हम लोग विल कंप्लेंट अगेंस्ट दोज थिंग्स। आज का जो टॉपिक है उस पर मैं ये बात करना चाहती हूँ कि देखिए सीमा जी, लेकिन एक सवाल आपसे भी है कि शरद जी को क्योंकि चाणक्य कहा जाता है महाराष्ट्र की राजनीति का, इस बार उनकी चाणक्य नीति कैसे फेल हो गई? अरे देखिए, कभी किसी के सीट्स कम आती हैं और उसको, वही तो मैं कह रही हूँ कि वो हम लोग देखेंगे ना क्यों इतनी कम हो गई। एंड उसका आकलन हो रहा है, जो मतलब जो चीजें हुई है इस इलेक्शन में वो भी चीजें हैं। पर ऑफ कोर्स हम ये उन चीज़ों का उठाना नहीं चाहते। देखिए, और जो भी चीज़ें हैं, जो भी यहाँ के जो मतलब बड़े लीडर्स हैं वो डिसाइड करेंगे ना, फ्रैंकली, चाहे वो बीजेपी के बड़े लीडर्स हो या शिंदे जी के ग्रुप के बड़े लीडर्स हो या उनके जो ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन, उनको हम बिलीव करेंगे ना व्हाट दे आर टेलिंग। तो जो उन्होंने भी कोई ऐसा तो है नहीं कि ऐसे, लेकिन कहीं ना कहीं तैयारी अधूरी थी, इस बात को भी आप लोग स्वीकार कर ही रहे हैं। लेकिन रत्नाकर जी, ठीक है वरुण जी एक सेकंड, हमें सब पे विश्वास है। रत्नाकर जी शिंदे गुट ये कह रहा है, सर सुनिए वरुण जी एक सेकंड। नहीं वंदना जी, इन लोग जो चीज को ना भटकाने की कोशिश करें। मैंने क्लियरली कहा कि देयर इज अ रिजर्वेशन फॉर मेयर इन मुंबई एंड इन ऑल द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। सो नो पॉलिटिकल पार्टी कैन कम आउट एंड से टुडे कि भाई मेयर ये बनेगी या मेयर ये बनेगा। रिजर्वेशन आने के बाद नहीं, देखिए पार्टी के नेता कार्यकर्ता अपने विचार रखते हैं, वो अलग बात। इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रोसेस में इन्वॉल्व हो रहे हैं। ठीक, वरुण जी रुकिए। रत्नाकर जी, शिंदे गुट ये कह रहा है कि क्योंकि इस साल शिवसेना संस्थापक बाला साहेब जी का जो जन्म शताब्दी वर्ष है, इसलिए वो चाहते हैं कि मेयर कम से कम चाहे 2.5 साल का ही हो, लेकिन शिवसेना को मिलना चाहिए। अब इस पर क्या जवाब है आपका? देखिए वंदना जी, इस तरह का कोई आधिकारिक रूप से वक्तव्य नहीं आया। ये विचार हो सकते हैं शिवसेना पार्टी के कार्यकर्ताओं के, अन्य नेताओं, लेकिन कोई भी इस तरह का आधिकारिक वक्तव्य नहीं आया जिसपे मैं इस तरह का कमेंट कर सकूं। दूसरी चीज, मैं अभी वरुण जी के ऊपर तमाम आरोप लगा रहे थे, और अभी सीमा जी कह रही थी कि साइना एनसीजी अधिकृत प्रवक्ता हैं तो उनकी बातों
का वैल्यू है वो कहती हैं वो हो सकता है। नहीं देखिए, तो आप मैं- खुद सुनिए, स्वीकार सुनिए, कर रहे हैं कि सुनिए। कार्यकर्ताओं की भावनाएं होती हैं या हाँ, नेताओं की सुनिए। भावनाएं होती हैं, वो अरे अपने वंदना जी, विचार मेरी बातों साझा को करते हैं। पूरा तो रत्नाकर जी, करने एक सेकंड दीजिए ना सर, जो रिजॉर्ट पॉलिटिक्स हो रही है उसी को लेकर तो हम सवाल कर रहे हैं ना। 2.5 आप साल पहले का प्रश्न फॉर्मूला का जवाब केवल दे रही एक हैं, जगह से दूसरा नहीं आ प्रश्न कर रहा रही है, हैं। बार बार आ रहा है। रत्नाकर जी, तो इस पर भी जवाब दीजिए ना। आप शिंदे पहले इतने प्रश्न का असहज क्यों जवाब तो महसूस ले कर रहे लीजिए। हैं? तो बोलिए पहले प्रश्न का जवाब तो ले लीजिए बोलिए। पूरी। उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा जितना प्रश्न करेंगी सबका जवाब बोलिए दे देंगे। बोलिए। देखिए, यहाँ 3 पार्टियों के अधिकृत प्रवक्ता बैठे हुए, सीमा जी भी अधिकृत है, आकाश जी भी और मैं भी। ये तीनों पार्टियों के अधिकृत प्रवक्ताओं के का कोई अधिकार नहीं है यहाँ पे कि यह डिसाइड कर सके कि वह अगला मेयर कौन होगा। ये हम नहीं डिसाइड कर सकते। हम पार्टी की विचारधाराओं को लोगों तक पहुंचा सकते हैं, पार्टी की विचारधाराओं के लिए लड़ सकते हैं, लेकिन हमारी अथॉरिटी नहीं है कि कौन मेयर बनेगा ये हम डिसाइड कर देंगे। उसी तरह से साइना एनसी जी भी अधिकृत प्रवक्ता है, पार्टी का मुख है, वो बोल सकती है, बता सकती है, लेकिन वो डिसाइड नहीं कर सकती कि कौन बनेगा। डिसाइड कौन करेगा? डिसाइड पार्टी के शीर्ष नेतृत्व करेंगे। कौन करेगा? एक नाथ शिंदे जी करेंगे, देवेंद्र फडणवीस जी करेंगे। ये लोग डिसाइड करेंगे कि अगला मेयर कौन बनेगा। और फडणवीस जी ने कहा है, देवा भाव ने कहा है कि हम बैठेंगे और हम बैठ करके इस सारे मुद्दों को, जो ये चर्चा का विषय है, उसको हम रिजॉल्व कर लेंगे और मुंबई का मेयर वही बनेगा जो इस मुंबई को विकास के राह पे लेके जाएगा, जो मुंबई को अंतर्राष्ट्रीय सिटी का दर्जा दिलाएगा, जो या मुंबई को विकसित देश का संकल्पना जो है माननीय मोदी जी की, उस संकल्पना को साकार करने में अपनी सहभागिता को सुनिश्चित करेगा। मुंबई का मेयर वही बनेगा। जी, अगला क्वेश्चन पूछिए, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। ठीक है ठीक है। अच्छा, ये भी बता दीजिए फिर कैबिनेट की मीटिंग में दोनों डिप्टी सीएम क्यों नहीं पहुंचे? नहीं, अगर कोई नाराजगी नहीं है तो कोई कार्य, सुनिए, हाँ। सुनिए वंदना जी, किसी मीटिंग में अगर कोई बड़ा नेता, जरूरी थोड़ी है कि हर मीटिंग में 100% उपस्थिति अनिवार्य हो। नहीं जरूरी नहीं है, लेकिन जिनके लिए चर्चाएं चल रही हैं, जो प्रमुख चेहरे हैं, अगर वो नहीं जाएंगे तो सवाल उठते हैं ना सर। कयासों की ही राजनीति होती है। प्रश्न पूछ लेती हैं, उत्तर पूरा ले लीजिए। हाँ बोलिए। पूरा उत्तर ले लीजिए, फिर उसके बाद आप प्रश्न पूछिए। मैं तो बैठा हूँ प्रश्न का जवाब देने। नहीं, मुझे काउंटर क्वेश्चन करने का भी पूरा अधिकार है रत्नाकर। अरे काउंटर क्वेश्चन का करिए, लेकिन क्वेश्चन का आंसर तो दे दीजिए। बोलिए। ऐसी कोई बात नहीं है। किसी भी मीटिंग में, अभी पिछला एक बार और इसी तरह की चर्चा हो रही थी, वहां पे शिंदे जी नहीं पहुंचे थे, तो इस तरह की अटकलें लगाई जा रही थी। देखिए, ये विपक्ष जो है ना, ये इस तरह के लोगों में एक परसेप्शन क्रिएट करने का काम करता है कि ये आपस में, इनकी महायुति जो है वो आपस में अनबन है। लेकिन एक बार नहीं, 20 बार पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने ये स्पष्ट कर दिया है कि उनके अंदर कोई विवाद नहीं है। अगर कोई विवाद होता है तो हम उसको संवाद के माध्यम से सॉल्व कर लेते हैं। और इस बार भी उनका नहीं आना ये नहीं दर्शाता है कि वो हमसे नाराज है या फिर उनका मेयर नहीं बन रहा है। ठीक है। सीमा जी ये कह रहे हैं कि ऑल इज वेल, फिर आप लोगों को क्यों लग रहा है ऐसा कि कहीं ना कहीं दिक्कत है? कह रहे हैं, मतलब मैं इनकी इस बात से मतलब इत्तेफाक रखती हूँ कि जो भी डिसीजन होगा वो हमारे जो सीनियर लीडर्स हैं वही लेते हैं, फ्रैंकली। पर अगर आप कंपैरिजन करिए, पर जो प्रवक्ता भी होते हैं वो भी मतलब कुछ पार्टी लाइन उन्हें पता होती है, उसी के अनुसार ही वो बोलते हैं यहाँ पर आके। ऐसे ही कोई नहीं बोल देते कि हाँ भाई ये बनेगा या वो बनेगा। मतलब वो भी एक्सपीरियंस प्रवक्ता है जिनका ये स्टेटमेंट। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहती थी, बाकी मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। और ये कहना कि ऑपोजिशन ये फैला रहा है या कुछ, मतलब दिस इज वेरी ऑब्वियस, जो कि हर व्यक्ति के समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है। एंड जो भी चीज ठीक है, आप लोग डिसाइड करिए ना, वी आर वेटिंग, आप डिसाइड करिए। तो उसमें ऑपोजिशन को ब्लेम करना और ये सब करना, उसमें कहाँ हम आते हैं? बेसिकली मैं तो ये सिर्फ जानना चाहती हूँ। ठीक है, आकाश जी कुछ हमारी क्या, हमारा कहाँ ऑपोजिशन, उसमें क्या कर रहा है? मुझे समझ नहीं आता क्या हर चीज में आपको ऑपोजिशन को ब्लेम करना है भाई? हमारा क्या रोल है उसमें? छोटा सा आकाश जी, हाँ ठीक है, बोलिए। मेरे मित्र रत्नाकर सिंह जी जो कह रहे हैं उनका मैं एग्री करता हूं कि प्रवक्ताओं का ये अधिकार नहीं है। ये हम पहली तौर पे आते ही करता हूं, लेकिन मैं उनके सामने एक बात रखना चाहता हूं। अभी वरुण सिंह जी जो कह रहे थे कि रिजर्वेशन तय करेगा उसके बाद डिसाइड होगा, रिजर्वेशन कैटेगरी से डिसाइड होता है, लेकिन मेयर कौन बनेगा ये पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तय करते हैं। हम जो बहस कर रहे हैं वो बहस इस बात के लिए कर रहे हैं कि एकनाथ शिंदे का रुख क्या है। मेजॉरिटी को सत्ता में आने के लिए 114 का आंकड़ा चाहिए, बीजेपी के पास 89 है। बहस किस लिए हो रही है कि एकनाथ शिंदे
क्या करने वाले। हाँ। आज एकनाथ शिंदे के हाथ में चाबी है। एकनाथ शिंदे चाहे तो बीजेपी का मेयर बना सकते, या खुद का भी मेयर बना सकते, या उद्धव ठाकरे का भी मेयर बना सकते। ये बात हम कह रहे हैं और ये बात समझनी पड़ेगी, और महाराष्ट्र और मुंबई की जनता ये समझ रही है। इसीलिए ये सब बातें हो रही है, जो रिसोर्ट पॉलिटिक्स हो रही है, जो पार्षद छुपाए जा रहे हैं। ये किस लिए छुपाए जा रहे हैं? क्योंकि एकनाथ शिंदे बार्गेनिंग कर रहे हैं, वो अनुभवी नेता है और वो निश्चित तौर पे इसका पूर्व इतिहास भी रहा है कि एकनाथ शिंदे कैसे कम विधायक रहने के बाद भी मुख्यमंत्री बने, देवेंद्र फडणवीस को उप मुख्यमंत्री बनना पड़ा। तो आज भी वो बार्गेन करके अपना मेयर बना सकते। केडीएम सीएम ही जो कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका है, जहां से उनका लड़का श्रीकांत शिंदे एमपी है, वहां पर भी वो अपना मेयर बना सकते हैं। ऐसे बहुत सारी बात है, क्योंकि आंकड़े का जो गणित है वो अभी एकनाथ शिंदे के हाथ में चाबी दे दी है मुंबई वालों ने। ये संविधानिक सच्चाई है और ये हम रख रहे हैं एज अपोजिशन, और वरुण सिंह जी ये समझ नहीं रहे। रत्नाकर जी देखिए, रत्नाकर जी ये आकाश जी कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे के पास चाबी है। अभी आप ये मत सोचिएगा कि अब भारी पड़ जाएंगे उन पर। वंदना जी देखिए, मुझे 2019 की बात याद आ गई। यही कांग्रेस है, कांग्रेस जो है अपने हालात पे रो रही थी कि हम इतना सीट कैसे कम हो गए, हम तो कहीं पे तीसरे नंबर चौथे नंबर की पार्टी बन गए। लेकिन कुछ इन्होंने इस तरह से खेला किया उस समय, और उद्धव ठाकरे के ऊपर और पवार जी से मिलकर के इस तरह से खेला किया कि उद्धव जी जो है वह बगावत कर बैठे और भारतीय जनता पार्टी से गद्दारी कर बैठे और सत्ता की चाबी जो है अपने हाथ में ले ली। कुछ इसी तरह से आज 2026 में ये आकाश यादव जी भी उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ इस तरह से खेला हो कि आज फिर से ये जो है संयुक्त रूप से आ जाए और सत्ता की चाबी इनके ऊपर। होगा नहीं, क्योंकि आदमी एक बार धोखा खाता है, बार बार धोखा नहीं खाता। और देखिए अभी महाराष्ट्र की जनता जो है वह निश्चित रूप से असली शिवसेना और नकली शिवसेना में फर्क समझ बैठी है, और वह जानती है कि हिंदुत्व की राह पे पैसा कौन है, हिंदुत्व की राह पे चलने वाला शिवसेना कौन है। लेकिन ये बात वरुण जी, उद्धव ठाकरे भी समझ गए हैं कि एकनाथ शिंदे के बगैर भी शिवसेना की पैठ है अभी, और लोग उन्हें पसंद करते हैं। इसी वजह से क्या एकनाथ शिंदे को अब ये डर लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो वो प्रेशर यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कार्यकर्ताओं को कम से कम ये मैसेज तो पहुंच जाए कि देखिए हमने तो बिल्कुल लास्ट मोमेंट तक पूरी कोशिश की। मैं आपसे खाली इतना पूछना चाहूंगा कि आप क्या ये कह रही हैं कि उद्धव ठाकरे की पैठ मुंबई में है या महाराष्ट्र में है? तब मैं उसके हिसाब से जवाब दूं। नहीं देखिए, मुंबई या महाराष्ट्र है? मेरा सवाल बहुत सिंपल है, क्योंकि मुंबई 65 कॉर्पोरेटर्स आए और उसके एडजेसेंट थाने में उनके सिंगल डिजिट में हैं, उसके एडजेसेंट थाने कल्याण डोंबिवली में उनके 11 कॉर्पोरेटर हैं, उसके एडजेसेंट अगर आप पुणे में चले जाइए तो उनके शायद 1 कॉर्पोरेटर है, पिंपरी चिंचवड़ में उनके 0 कॉर्पोरेटर है, उनके नागपुर में 0 कॉर्पोरेटर है। नहीं, यहाँ तुलना एकनाथ शिंदे और उनकी हो रही है ना, 65 पार्षद उनको मिले हैं। एक सेकंड, हाँ, इन्होंने एकनाथ शिंदे, इसके लिए मैंने सवाल पूछा कि आप मुंबई के परिप्रेक्ष्य में पूछ रहे हैं या महाराष्ट्र के परिप्रेक्ष्य? मुंबई की बात हो रही है ना अभी तो सर, मुंबई की बात हो रही है। तो मैंने आपको पहले भी जवाब दिया कि मुंबई में अगर आप बात करेंगे तो यस, ये अभी क्यों आप बीएमसी की बात क्यों कर रहे हो? कॉर्पोरेट असेंबली इलेक्शन में भी यूबीपी हैड 10 एमएलएस, यानी उनके ज्यादा एमएलएस थे। तो ये मुंबई में खास करके उद्धव ठाकरे की पकड़ रही है, और वो जो सीट्स हैं, चाहे वो वर्ली हो, माहिम हो, शिवरी हो, और टू एन एक्सटेंट दादर, बांद्रा ईस्ट, ये सारे कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो है वहां पे वो स्ट्रांग हैं, और उन्हें उनकी वो जो स्ट्रांगनेस है, स्ट्रेंथ है, वो हमें इस इलेक्शन में भी दिखाई दी है। हालांकि एक चीज जो मैं आपको बता दूं कि एकनाथ शिंदे हैज इंक्रीज इन नंबर, ही मे नॉट बी एबल टू डिफीट यूबीटी, पर उनका नंबर जरूर बढ़ा है। वो एक हिसाब से देखा जाए तो वो 0 से 29 पर आए हैं, एंड यूबीटी 84 से 65 पर आज इस प्रेजेंस में आए हैं। और ये जो डर, मैंने आपको पहले कहा था कि लोकल लीडर्स को सबसे बड़ा डर ये रहता है, जो मैंने इससे पहले भी कहा था कि यूबीटी ने अच्छा परफॉर्मेंस मुंबई में किया है, तो लोकल कॉर्पोरेटर्स को ये डर रहता है कि आगे चलकर कहीं हमारी सीट ना चली जाए, और वो एक डर कहीं ना कहीं शीर्ष नेतृत्व इनका समझता है। एंड एब्सोल्युटली ये फियर तो है उनको, और इसके लिए तो उन्होंने उनको ताजलैंड जैन में होटल में बुलाया है, वरना क्या जरूरत होता, किसी और पार्टी ने बुलाया क्या? कांग्रेस ने अपने कॉर्पोरेटर्स को बुलाया, मतलब सीमा मलिक की पार्टी के पास तो एक ही है। डर है, लेकिन ये बात भी फैक्ट है कि वो इन 29 पार्षदों के साथ कुछ नहीं कर सकते हैं, और इसलिए क्योंकि उद्धव ठाकरे ने भी दरवाजे बंद कर दिए हैं। भले ही संजय राउत इस बात को कह रहे हो कि तख्तापलट हम कर सकते हैं, हमारे पास आंकड़े हो सकते हैं, लेकिन ये बात 144 का आंकड़ा जा रहा है। क्या बोल रहे हैं आप?
29, 65, 24, 8, 144 का मुझे बहुत आंकड़ा जा अच्छा रहा लगता है कि आप जाधव जी इसके जो ऊपर ध्यान गद्दार दीजिए। गद्दार गद्दार नहीं नहीं कह रहे हैं, संजय उनको राउत गद्दार कह रहे हैं ये बोलते बात, हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे तो इनकार कर रहे हैं इस बात से कि दरवाजे बंद हो गए हैं। तो अब वो ऑप्शन उनके पास बचा नहीं, केवल जो प्रेशर पॉलिटिक्स है वो यहाँ पर की जा रही। तो देखना होगा कि अब आगे किस तरीके से ये जो डैमेज होता हुआ नजर आ रहा है, जो एनडीए के भीतर जो ये भीतरघात की बातें सामने आ रही हैं, क्या इसका डैमेज कंट्रोल किस तरीके से होता है, इस पर नजर रहेगी। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। प्रश्नकाल में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।